लखनऊ, नवाबों और कबाबों का शहर, लेकिन सियासत की गलियों में, यहाँ की हवा में तहजीब से ज्यादा साजिश की गंध है। यहाँ हर सुबह एक नया वादा लेकर आती है और हर शाम उस वादे को तोड़ जाती है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास की भव्यता में जीता है और अपने वर्तमान के भ्रष्टाचार को अनदेखा कर देता है। इसी शहर की भाग दौड़ में एक चेहरा है आलिया सिद्दीकी का। उम्र 22 साल, आंखों में बड़े सपने और दिल में सच्चाई का एक ऐसा जुनून जो इस शहर की हवा में लगभग अजनबी सा लगता है। आवाज नाउ न्यूज पोर्टल में एक नई ट्रेनी जो अपनी पहली बड़ी कहानी की तलाश में है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खबर न हो बल्कि बदलाव की पहली दस्तक हो। और आज उसे वो कहानी मिल गई थी, या यूं कहें कहानी ने उसे ढूंढ लिया था। आवाज नाउ के छोटे से न्यूज रूम में दोपहर की चाय का वक्त था। बाकी सब लोग दिन भर की थकान मिटा रहे थे, लेकिन आलिया के चेहरे पर चाय की तलब नहीं बल्कि एक बेचैनी थी। उसके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े कागज थे और उसकी नजरें अपने संपादक कबीर सर पर टिकी थीं, जो खिड़की से बाहर लखनऊ की भागती सड़कों को देख रहे थे। आलिया ने हिम्मत जुटाई और उनकी डेस्क के पास पहुंची। उसने कहा, कबीर सर, ये बहुत बड़ा घोटाला है। पेयजल समृद्धि योजना जो गांव-गांव तक पानी पहुंचाने के लिए थी, उसका सारा पैसा खा गए ये लोग। मेरे पास कुछ शुरुआती सबूत है। ये देखिए, एक ही कंपनी को बार बार ठेके दिए गए और वो भी बढ़ी हुई कीमतों पर। कंपनी का मालिक एक मंत्री का रिश्तेदार है। कबीर, आवाज नाउ के पुराने और आदर्शवादी संपादक ने अपना चश्मा उतारा और आलिया की आंखों में झांका। उन्होंने वो आग देखी जो उन्होंने सालों पहले खुद में देखी थी और जो अब दुनियादारी की राख के नीचे कहीं दब गई थी। उन्होंने फाइल ली जिसमें कुछ ठेकों की अधूरी जानकारी और कुछ अस्पष्ट तस्वीरें थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आलिया, ये लखनऊ है। यहाँ सच बोलना और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना एक ही बात है। तुम जिन लोगों पर उंगली उठा रही हो वो सरकार नहीं, सरकार को चलाते हैं। ये रास्ता आसान नहीं है। आलिया की आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, लेकिन सर, सच्चाई तो सच्चाई है। अगर हम जैसे लोग भी डर कर बैठ गए तो फिर आवाज कौन उठाएगा? मैं इसे उजागर करके रहूंगी। कबीर ने एक फीकी मुस्कान के साथ फाइल वापस की। ठीक है, लेकिन सिर्फ जुनून से काम नहीं चलेगा। मुझे ठोस सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जो अदालत में टिक सके और जिनके सामने कोई मंत्री ये ना कह सके कि ये राजनीतिक साजिश है। जाओ, अपना काम करो, पर याद रखना, सावधानी से। अगले कुछ दिन आलिया के लिए एक धुंध की तरह थे। सुबह से शाम वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काट रही थी। हर दरवाजे पर उसे या तो टाल दिया जाता या फिर फाइलों के ढेर के नीचे दबा दिया जाता। उसकी जांच उसे सचिवालय के उस हिस्से में ले आई जिसे सब भूल भुलैया कहते थे, रिकॉर्ड रूम। एक ऐसी जगह जहां फाइलें कम और नौकरशाही की धीमी मौत ज्यादा बसती थी। यहीं उसकी नजर उस पर पड़ी। अर्जुन कुमार, उम्र 23 साल, एक नया क्लर्क, सफेद शर्ट, काली पैंट और चेहरे पर एक भावहीन शांति। एक ऐसा चेहरा जिसे कोई दोबारा न देखे। शांत, साधारण और अपनी ही दुनिया में गुम। वो फाइलों को एक अजीब से क्रम में लगा रहा था, जैसे कोई बहुत जरूरी काम कर रहा हो, जबकि बाकी सब ऊँघ रहे थे। उसने देखा और मन ही मन सोचा, इन जैसे लोगों की वजह से ही ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ता। चुपचाप, सिर झुकाए, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। सुबह 9 से 5 की नौकरी और ऊपर की कमाई, बस यही है इनकी दुनिया। इसे देखकर कौन कहेगा कि ये भी उस घोटाले का हिस्सा हो सकता है? पर शायद यही तो इनकी खासियत है, साधारण दिखना। उसी शाम एक खबरची से मिली टिप पर आलिया एक स्थानीय विधायक रमेश मिश्रा का पीछा कर रही थी। उसे खबर मिली थी कि मिश्रा जी आज किसी से डील करने वाले हैं। उसने हजरतगंज के पास एक संकरी गली में अपनी स्कूटी रोकी और इंतजार करने लगी। रात गहरा रही थी। तभी विधायक की गाड़ी रुकी और उसमें से वही क्लर्क अर्जुन बाहर निकला। विधायक ने उसे एक भूरे रंग का लिफाफा दिया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे लिफाफा लिया और चुपचाप चला गया। आलिया के लिए यह भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत था। उसने अपने फोन से कांपते हाथों से एक धुंधली तस्वीर खींच ली। उसका खून खौल रहा था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये भी उन्हीं में से एक है, बिका हुआ, डरपोक। शक्ल से कितना मासूम लगता है और काम देखो इसके। आलिया ये नहीं जानती थी कि उस लिफाफे में पैसे नहीं बल्कि धमकी थी।
अर्जुन उस विधायक को ब्लैकमेल करके गरीबों का वो पैसा वापस निकलवा रहा था जो उसने खाया था। ये शतरंज के उस खेल की पहली चाल थी जिसे अर्जुन ने लखनऊ की बिसात पर बिछाना शुरू कर दिया था। उस रात जब आलिया हताश और गुस्से में अपने गोमती नगर के छोटे से अपार्टमेंट में लौटी तो उसने अपना लैपटॉप खोला। उसने दिन भर की रिपोर्ट टाइप करना शुरू किया, लेकिन उसके मन में बार बार अर्जुन का वो शांत चेहरा घूम रहा था। उसने फिर से सोचा, कैसे कर लेते हैं ये लोग? क्या इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक तरफ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकारी नौकरी की आड़ में देश को बेच रहे हैं। तभी एक ईमेल नोटिफिकेशन की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। इनबॉक्स में एक अनजाना ईमेल था। भेजने वाले का नाम चाणक्य, विषय शह और मात। ईमेल में कुछ नहीं लिखा था सिवाय एक अटैचमेंट के, एक जिप फाइल जिसका नाम था सच का पहला घूंट। आलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कोई मजाक है या कोई जाल? उसने कांपते हाथों से फाइल डाउनलोड की और उसे खोला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके अंदर पेयजल समृद्धि योजना से जुड़े वो सारे दस्तावेज थे जिन्हें वो हफ्तों से ढूंढ रही थी। असली ठेके, बैंक स्टेटमेंट्स, कुछ अधिकारियों की बातचीत की ऑडियो क्लिप्स और एक वीडियो जिसमें मंत्री का सचिव पैसे लेते हुए दिख रहा था। आलिया अपनी कुर्सी पर धम से बैठ गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ कौन है ये चाणक्य? कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा या कोई मेरी मदद करना चाहता है? लेकिन क्यों? आलिया के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन एक बात तय थी, खेल अब शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसमें वो एक मोहरा थी या शायद वजीर, और इस खेल का खिलाड़ी परछाई में कहीं दूर बैठा अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था।